बिहार की हवा में चुनाव का सुरूर अपने उफान पर है। हर नुक्कड़, हर चौपाल, हर चाय की दुकान पर सिर्फ एक बात है, अब की बार कौन। पूरे राज्य में सन्नाटा भी बोल रहा है और भीड़ भी। 24 घंटे बाद जब पहला बटन दबेगा, बिहार का इतिहास फिर से करवट लेगा। सड़कों पर लहराती झंडियां अब बस रंग नहीं, इरादे हैं, और इन इरादों की लड़ाई में उतरे हैं मोदी, योगी, तेजस्वी, तेज प्रताप, राहुल और प्रशांत किशोर। सबकी अपनी साख, अपनी जमीन, अपनी किस्मत दांव पर लगी है। बिहार में पहले चरण की 71 सीटें इस बार सिर्फ सीटें नहीं हैं, ये सत्ता की चाबी हैं। ये वही इलाका है जहां लालू यादव का जाति समीकरण पनपा, नीतीश कुमार की सामाजिक इंजीनियरिंग चली और अब योगी मोदी का राष्ट्रवादी नैरेटिव जड़े जमा रहा है। यही वो रणभूमि है जहां तय होगा कि बिहार स्थिरता चाहता है या बदलाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलियों में विकास और स्थिरता की पुकार दी है। उनका संदेश साफ है, बिहार अब जंगल राज नहीं, विकास राज चाहता है। और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का बयान चुनाव की सबसे बड़ी सुर्खी बन गया। बिहार में अप्पू चप्पू टप्पू की सरकार नहीं चलेगी। उनका अंदाज वही कटाक्ष में ढका तीर जो विपक्ष की नस में सीधा चुभ गया। योगी ने मंच से कहा कि जो राम का नहीं वो बिहार का भी नहीं। उनके शब्द भीड़ में गर्जना की तरह गूंजे और सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन गए। लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी मैदान में है, और इस बार वो किसी साइलेंट खिलाड़ी की तरह नहीं। हर सभा में भीड़ उमड़ रही है, हर भाषण के बाद तालियां बज रही हैं। वो कह रहे हैं कि बिहार के नौजवानों को रोजगार चाहिए, न कि बुलडोजर। लेकिन उसी वक्त उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव का तीर पीछे से उन्हें भेद रहा है। महुआ सीट पर बगावत, नया सिंबल और बयान, मैं अर्जुन हूं लेकिन कृष्ण अब मेरे साथ नहीं। ये जुमला अब आरजेडी के हर कैंप में गूंज रहा है। बगावत ने पार्टी की छवि को चोट दी है और एनडीए इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल चुका है। अमित शाह बिहार में ऐसे घूम रहे हैं जैसे किसी गणितज्ञ के पास पहले से जवाब हो। वो कह रहे हैं कि 14 नवंबर दोपहर तक लालू राहुल का सुपड़ा साफ हो जाएगा। और इस बयान के बाद बीजेपी के दफ्तरों में काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दूसरी ओर प्रियंका गांधी पटना और सहरसा में सभा कर रही हैं। कह रही हैं नीतीश कुमार अब बिहार के नहीं, दिल्ली के आदेश पर चल रहे हैं। लेकिन उनकी आवाज अब उतनी गूंजदार नहीं लगती जितनी पहले थी। प्रशांत किशोर की जनसुराज यात्रा का असर मैदान में दिखाई दे रहा है। वो हर मंच से कह रहे हैं कि न ये एनडीए न आरजेडी, बिहार को चाहिए नई राजनीति। लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार की राजनीति नई नहीं, बेहद अनुभवी है। यहाँ लोग चेहरे नहीं जोड़ तोड़ देखते हैं। वोट देने से पहले सोचते हैं कि किसे रोकना है, किसे नहीं। पहले फेज की जंग में गया, औरंगाबाद, हिलसा, महुआ और बख्तियारपुर जैसे सीटें सबसे गर्म है। गया में दलित पिछड़ा समीकरण निर्णायक है। औरंगाबाद में राजपूतों का झुकाव एनडीए की ओर है। हिलसा में आरजेडी की साख दांव पर है। महुआ में तो खुद यादव परिवार की प्रतिष्ठा बिखर रही है। और बख्तियारपुर नीतीश कुमार की पुरानी पहचान अब एनडीए के मनोबल की परीक्षा बन चुकी है। जातीय गणित की बात करें तो यादव और मुस्लिम वोट बैंक अब भी आरजेडी की रीढ़ है। लेकिन एनडीए ने ओबीसी और महिला वोटरों पर गहरी पकड़ बना रखी है। बिहार में अब शराबबंदी, गैस योजना और जनधन खातों ने महिला वोट को निर्णायक शक्ति बना दिया है। नीतीश कुमार का साइलेंट वोट बैंक अब एनडीए की जीत की गारंटी बन सकता है। जनता का मूड जटिल है, नाराज भी है, लेकिन विकल्प कम है। युवाओं को नौकरी चाहिए, किसानों को राहत चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा और स्थिरता चाहिए। एनडीए सुरक्षा की बात कर रहा है, आरजेडी रोजगार की, और जनता बीच में खड़ी कह रही है हमें नेता नहीं, नतीजे चाहिए। लेकिन बिहार का वोटर चालाक है। आखिरी 24 घंटे में इस राज्य में कई बार इतिहास पलटा है। 2015 में महागठबंधन ने सबको चौंकाया था, 2020 में एनडीए ने, और अब बारी है 2025 की। शायद बिहार एक बार फिर सबकी भविष्यवाणियों को धूल में मिला दे। राजनीतिक समीकरण साफ है, लेकिन भावनाएं उलझी हुई हैं। एनडीए एकजुटता दिखा रहा है, विपक्ष बिखरा हुआ है। तेजस्वी की भीड़ है, लेकिन तेज प्रताप की बगावत से भरोसा टूटा है। नीतीश कुमार गठबंधन में है, मगर चमक फीकी है। योगी के भाषणों ने माहौल गरमाया है और मोदी के शब्दों ने चुनाव को राष्ट्रवाद की रेस बना दिया है। अब जब वोट पड़ेंगे तो तय होगा कि बिहार बुलडोजर मॉडल के साथ खड़ा है या फिर रोजगार मॉडल की तरफ मुड़ रहा है। क्या जनता स्थिरता चुनेगी या फिर बदलाव की लहर में पुराने चेहरे बह जाएंगे? क्या लालू परिवार की विरासत अब टूटेगी या फिर सत्ता की गद्दी पर वही फिर घराने का झंडा लहराएगा? यह चुनाव सिर्फ कुर्सी का नहीं, विश्वास का इम्तिहान है।
सत्ता बनाम संवेदना, विकास बनाम वंशवाद, स्थिरता बनाम विद्रोह। बिहार बोलने को तैयार है और जब बिहार बोलता है तो दिल्ली सुनती है। अब जब पहले वोट पड़ेंगे तो सिर्फ एक बटन नहीं दबेगा, बल्कि पूरा बिहार अपने भविष्य की कहानी लिख देगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।